आइए आज हम यूरिक एसिड और गाउट के बारे में बात करते हैं। गाउट यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपोजिशन है जॉइंट में। अगर डिपोजिशन नहीं भी होता और गाउटी आर्थराइटिस का फ्लेयर नहीं भी होता तो ये हो सकता है अगर आपके रूटीन ब्लड टेस्ट में यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा है। ज्यादातर यूरिक एसिड जो है एसोसिएटेड होता है और भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम से, जिसमें बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज या फिर मोटापा और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल या हाई यूरिक एसिड लेवल होते हैं। ऐसी बीमारियों के साथ गाउट भी बहुत एसोसिएटेड होता है। इसका डायरेक्ट लिंक हमारे खाने पीने से होता है। तो अगर आपको हाई यूरिक एसिड है तो क्या खाने में अवॉइड करें, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम हाई प्यूरिन डाइट को हम मना करते हैं कि अगर यूरिक एसिड ज्यादा है तो आप हाई प्यूरिन डाइट ना लें। वो डाइट स्पेशली होता है नॉन वेजिटेरियन डाइट में, जैसे मटन, रेड मीट, लिवर या फिर फिश, पोल्ट्री, इन सब चीज में ये ज्यादा पाया जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन लवर हैं तो आप कभी कभी सी फूड ले सकते हैं और लिमिटेड अमाउंट में एग्स ले सकते हैं, उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। चिकन भी आप ले सकते हैं लिमिटेड अमाउंट में। अगर गाउट का फ्लेयर है तो थोड़े दिन कुछ दिन अवॉइड करके अपने यूरिक एसिड को बेटर करके फिर आप स्टार्ट करें इन लिमिटेड डोजेस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, वेजिटेरियन डाइट की बात करते हैं तो उसमें जो ग्रेन्स होते हैं, कुछ ऐसे ग्रेन्स हैं जिसमें ये ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे व्हीट में जो हमारा मुख्य खाना है तो उसमें भी जो है इसकी अमाउंट ज्यादा होती है, उससे फ्लेयर हो सकता है। या जैसे जो बीन होते हैं, राजमा या बीन्स हैं, उसमें इसका अमाउंट ज्यादा होता है, तो उसके अमाउंट को आप लिमिट करने की कोशिश करें। नॉर्मल दालें आप खा सकते हैं, लेंटिल को हम अवॉइड करने को कहते हैं, बट नॉर्मल जैसे आप अरहर की दाल है इसको आप खा सकते हैं। नॉर्मल अमाउंट में जनरली हमारा खाना बहुत ही, 1 कटोरी दाल हम अगर खाते हैं तो उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि हम दही खा सकते हैं कि नहीं। तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं उसमें देखा गया है कि कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं आता, लेकिन हाँ लो फैट डेयरी प्रोडक्ट का स्पेशली फायदा देखा गया है। तो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट अगर आप खाते हैं तो उससे गाउट का फ्लेयर नहीं होता है। वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो ज्यादातर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट सेफ पाए जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि हम जब भी किसी पेशेंट को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या हाई यूरिक एसिड है तो हम बोलते हैं उनको अब खाने में मुख्य रूप से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स बढ़ाना चाहिए। बट स्पेशली 2-3 ऐसे वेजिटेबल हैं जिनको हम फ्लेयर में अवॉइड करने को बोलते हैं, जैसे कि गोभी, स्पिनच यानी पालक और मटर, उसको आप लिमिट करने की कोशिश करें। ये मुख्य चेंजेस हैं। इसके अलावा कुछ ड्रिंक्स, जैसे स्वीटेंड ड्रिंक्स, जैसे जूस पीने की लोगों की हैबिट होती है, वो उसमें फ्रक्टोज हाई अमाउंट में होता है, मिला हुआ होता है, बाहर का शुगर उसमें मिला होता है, शुगरी सिरप्स होते हैं, उसकी वजह से गाउट का फ्लेयर हो सकता है। तो स्वीटेंड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। अल्कोहल को अवॉइड बिल्कुल करें। अल्कोहल से गाउट में प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में डिफरेंस नहीं आता, लेकिन जो गाउटी आर्थराइटिस के फ्लेयर है उसके चांसेस रहते हैं। मतलब स्पेशली ऐसी हिस्ट्री मिलती है कि कल रात में ड्रिंक किया और आज मॉर्निंग में फ्लेयर हो गया, बहुत गंदा फ्लेयर कि बहुत पेन के साथ पेशेंट आया। तो ड्रिंक्स को बिल्कुल डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए, डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना चाहिए। यूरिक एसिड से हाइड्रेशन का भी डायरेक्ट लिंक है। अगर हाइड्रेशन वेल हाइड्रेटेड है, डाइट पे नियंत्रण है, तो इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि यूरिक एसिड बेटर है। और अगर आप ये सब फॉलो कर रहे हो फिर भी यूरिक एसिड ज्यादा है तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें। या तो ये जेनेटिक हो सकता है या किसी आपके ब्लड प्रेशर की दवाई या किसी दवाई से कनेक्टेड हो सकता है, तो उसको एक बार जांच करा के एक बार डिस्कस करके आप फिर आगे का अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें। थैंक यू।